हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बजट 2022-23 से संबंधित करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। क्वेश्चन करने से पहले आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 67 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 30 अप्रैल को घोषित कर दी गई है। आप इस चैनल पे लगातार बने रहें, जिससे हम आपको करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, बजट 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल कितने रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37,800 करोड़। 37,800 करोड़। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में किन प्राथमिकताओं पर जोर दिया है। किन प्राथमिकता पर जोर दिया है, तो इसमें इसके आंसर हैं पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश की वित्तीय मदद। इन सभी पे अगले 25 साल तक भारत ने इस पे प्राथमिकता पर जोर दिया है। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले 3 साल के दौरान कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल के दौरान कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर है 400। इसका आंसर है 400। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग में। तो इसका आंसर है 25,000 किलोमीटर। इसका आंसर है 25,000 किलोमीटर। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बजट 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी बजट 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की बात की गई है। कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की बात की गई है। तो इसका आंसर है 8। कितने 8। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। तो इसका आंसर है 1400 करोड़। इसका आंसर है 1400 करोड़। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को भुगतान के लिए रुपए आवंटित किए जाएंगे। कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो इसके आंसर है 2.37 लाख करोड़। 2.37 लाख करोड़। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका आंसर है 5 लाख करोड़। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कुल कितना पीएम गति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। कुल कितने पीएम गति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर है 100। इसका आंसर है 100। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवार को शामिल करने के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसके सही आंसर हैं 60,000 करोड़। इसके सही आंसर है 60,000 करोड़।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 48,000 करोड़। इसके सही आंसर है 48,000 करोड़। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करेंगे? कितने डिजिटल बैंकिंग स्थापित करेंगे? तो इसके सही ऑप्शन है 75। इसके सही ऑप्शन है 75। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2022-23 में परिव्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? परिव्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो इसका सही आंसर है 2.9। इसका सही आंसर है 2.9। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर कितने रुपए तक पहुंच जाएगा? कितने रुपए तक पहुंच जाएगा? तो 7.50 लाख। कितने पहुंच जाएगा? 7.50 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 4.1%। इसका सही आंसर है 4.1%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाएंगे, क्या जारी किए जाएंगे? सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड। क्या जारी किए जाएंगे? सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 6.4%। इसका सही आंसर है 6.4%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2022-23 में कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? 2022-23 में कुल कितने रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 39.45 लाख करोड़। 39.45 लाख करोड़। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गैर मिश्रित ईंधन पे 1 अक्टूबर 2022 से कितने रुपए लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा? गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से कितने रुपए लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा? तो इसका सही आंसर है 2 रुपये। इसके सही आंसर है 2 रुपये। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 की लगातार कितने बार बजट पेश की है? तो ये लगातार चौथी बार बजट पेश की है निर्मला सीतारमण ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 21-22 में अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो ऑप्शन नंबर डी है 9.2%। क्या है? 9.2%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? तो इसके सही आंसर है 8 से 8.5%। 8 से लेकर 8.5%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? कितने प्रतिशत कृषि में वृद्धि का अनुमान है? तो 3.9%। कितना? 3.9%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देश को 24-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस दौरान बुनियादी ढांचे पर कितने रुपए खर्च करने की ज़रूरत है? कितने रुपए खर्च करने की ज़रूरत है 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए? तो 1400 अरब डॉलर। 1400
अरब डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, कब तक? भारत सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, कब तक? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनएसओ के संशोधित आंकड़ों के अनुसार 2020 में कोविड संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई? कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 6.6%। कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई है? 6.6%। हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 68%। इसका सही आंसर है 68%। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है DESH स्टेच ई पोर्टल। DESH स्टेच ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। DESH का फुल फॉर्म है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा? कितने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा? तो 23। कितना? 23। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। PM ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को कितने टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा? कितने टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 200 टीवी चैनलों पे। 200 टीवी चैनलों पे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कितने डाकघरों को 100% मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है? कितने डाकघरों को 100% मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 1.5 लाख। 1.5 लाख। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी सहकल्पना की गई है? सहकल्पना की गई है। तो इसका सही आंसर है एक स्टेशन एक उत्पाद। इसका सही आंसर है एक स्टेशन एक उत्पाद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहली बार बजट कब लाया गया था? पहली बार बजट कब लाया गया था? तो पहली बार बजट 1947 में लाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिलेगा? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिलेगा? तो इसका सही आंसर है 103। 103। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो दूसरी बार। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उल्लेख है। संविधान में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर 112।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया गया? कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है? तो 30% की दर से, 30% की दर से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? डिजिटल करेंसी का नाम क्या है जो कि आरबीआई शुरुआत करने वाली है? डिजिटल रूपी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी गई है? कितनी फीसदी कर दी गई है 10% से बढ़ा के? तो इसका सही आंसर है 14%। इसका सही आंसर है 14%। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो डेली ऐसे ही करेंट अफेयर पाने के लिए लाइक, शेयर, सपोर्ट करें और किसी भी तरह के सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।